बिहार में बीजेपी और एलजेपी के बीच लोकसभा सीटों को लेकर समझौता हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। खबरों के मुताबिक जल्द ही बीजेपी और एलजेपी के गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरी ओर एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक जारी है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कल बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दिल्ली आ रहे हैं और रामविलास पासवान कल नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 12 साल बाद एलजेपी वापस लौट रही है एनडीए में। बीजेपी के साथ गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर ये कि 8 सीटों पर समझौता हो गया है। चिराग पासवान से भी नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। कल नरेंद्र मोदी दिल्ली आ रहे हैं और रामविलास पासवान से मुलाकात होगी। 8 सीटों पर बिहार में लड़ेगी एलजेपी बीजेपी के साथ मिलकर। तो 12 साल पहले एनडीए से अलग हुए एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान एक बार फिर से बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में मोदी से मिलेंगे पासवान कल। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि एलजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हुई है और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है 8 सीटों पर लड़ेगी एलजेपी। जल्द होगा गठबंधन का ऐलान। जहां लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, एलजेपी के नेता तो इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, लेकिन पासवान परिवार की तरफ से इस बात को सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था। मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या 8 सीटों पर समझौता हुआ है? अगर हाँ तो कौन कौन सी है वो 8 सीटें? जी देखिए प्रीति, थोड़ी देर में यहाँ पे रामविलास पासवान जो कि लोजपा अध्यक्ष है, चिराग पासवान, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये जाहिर तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऐलान करेंगे कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ जो एलजेपी का समझौता है वो कहीं न कहीं अब वो तोड़ने जा रहे हैं और इसका औपचारिक ऐलान यहाँ पे वो करेंगे। ये निश्चित है कि अब बिहार में जो है लोजपा भाजपा के साथ चुनाव लड़ेगी, लोकसभा चुनाव। जहां तक सीटों की बात करें तो 7 से 8 जो है वो जो सूत्र खबर बता रहे हैं कि 7 से 8 सीटों पर समझौता हुआ। उसमें हाजीपुर है, समस्तीपुर है, मुंगेर है, इसके अलावा आपको वैशाली है, औरंगाबाद जो है। एक खबर आ रही है सुशील सिंह जो पहले बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे थे, उनको टिकट देने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन कहीं न कहीं समझौता ये हुआ है कि सुशील सिंह शायद जो है वो लोजपा के टिकट पर औरंगाबाद से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि समस्तीपुर हो गया, इसके अलावा झंझारपुर की चर्चा आ रही है। तो जाहिर तौर पर लगभग ये फाइनल हो चुका है। थोड़ी देर में रामविलास पासवान यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रीति। वो पहले ऐलान ये करेंगे कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ वो क्यों नहीं समझौता कर रहे हैं, क्यों वो उनसे अलग होने जा रहे हैं, आज ये ऐलान करेंगे। और साथ ही साथ कल माना जा रहा है कि जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार जब दिल्ली में होंगे तो कल उनके साथ एक मुलाकात होगी। उसके बाद गठबंधन का एक औपचारिक ऐलान होगा। लेकिन मनीष, ऐसे में ये सवाल उनसे जरूर पूछा जाएगा रामविलास पासवान से कि एनडीए से 12 साल पहले क्यों अलग हुए थे और अब क्यों शामिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सवाल लगातार जो है चिराग पासवान और रामविलास पासवान दोनों से और लोजपा के तमाम नेताओं से हम लोगों ने पूछने की कोशिश की, लेकिन प्रीति उनका ये कहना है कि जब दंगे में जो है नरेंद्र मोदी कहीं से दोषी नहीं पाए गए, कोर्ट से उनको अब बरी कर दिया गया, तो ये सवाल नहीं उठता। निश्चित तौर पर 2002 में अप्रैल में आप याद कीजिए कि रामविलास पासवान इन्हीं दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी पे तरह तरह के आरोप लगाते हुए एनडीए सरकार से बाहर आए थे। लेकिन अब उनका तर्क ये है कि उनको कोर्ट से वो बरी हो चुके हैं, तो सवाल नहीं उठता। जब उनको कोर्ट से उनको राहत मिल गई तो हम कौन होते हैं उनको उनपे इस तरीके का आरोप लगाने वाले।